हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, हम आज के इसके वीडियो में बताएंगे आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, कोऑर्डिनेट के बारे में। ठीक है, तो इसे आप देखिए। कोऑर्डिनेट में सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है। कंडीशन दो तरह का फॉर्मूला इसमें आता है। एक फॉर्मूला आता है सूत्र दूरी का, एक आता है दूरी बराबर। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक आता है बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर। ठीक है, इसका फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझना पड़ेगा और ये फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता है तो आपका सवाल बन सकता है और आप आसानी से इसे हल कर लेंगे। चलिए ठीक है, फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। अब हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन दूरी वाला समझिए। हम इसको कैसे समझेंगे कि दूरी हमसे पूछ रहा है क्या। यदि यहां से अगर यहां तक की एक ही दूरी का मान दे 2 8, दूसरा दूरी पूछे, इसको हम 0 0 मान सकते हैं। ठीक, इसको 0 0 मान सकते हैं। तो इसको 0 0 मान सकते हैं तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दूरी निकालिए सिर्फ इसका। यदि दूरी का फॉर्मूला कह दे तो सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, यदि बीच की दूरी कह रहा है, यदि बीच की दूरी कहेगा, ये यहां तक तो दिया रहेगा कि इस बीच में जो रास्ता बचेगा इसकी दूरी यदि पूछेगा तो आपको कौन सी फॉर्मूला लगाना है, आपको सीधा सा याद रखना है। यदि बीच की दूरी पूछा तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यदि दूरी का सिर्फ सूत्र पूछा है तो सीधा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला है। चलिए एक सवाल को देखते हैं इसी टाइप के और समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है, आप जाइएगा एनसीईआरटी के बुक में 7.1 चैप्टर खोलिएगा, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट। इसको देखिए और उसको क्वेश्चन को आप पैटर्न पे पैटर्न बनाते चलिएगा। हम आपको बारी बारी से इसमें बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बिंदुओं को निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बीच की दूरियां अभी बता, बीच की दूरियां। अब मान लीजिए ये रेखा है, ये रेखा है यहां से यहां तक, इसको हमने मान लिया ए, इसको मान लिया बी। अब जो बीच में जितना चलेगा, इस सब बीच वाला जितना भी चलेगा उसकी दूरी हमको निकालना है। हम मान लेते हैं इसका ए का मान दिया है 2,3 और इस बी का मान दिया है 4,1। ठीक है, फॉर्मूला हमको बैठाने आसान करने के लिए, फॉर्मूला आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 और y2। अब हम लिखेंगे दिया गया है ए बी एक रेखा खंड है। या अगर हमको नहीं बोला गया है, अगर मानना है तो मान भी सकते हैं, माना कि ए बी एक रेखा खंड है जिसमें ए के निर्देशांक लिखना है आपको। ए के निर्देशांक कितना है 2,3, बी के निर्देशांक 4,1। तो फॉर्मूला यूज भी हमको नहीं करना है, तो ए बी बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, जो मान रखेंगे वही मान फॉर्मूला। ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 का मान कितना है 2, तो 2, x2 का तो माइनस 4 बैठे प्लस y1 का मान 3, तो 3, y2 का मान 1, तो 1 हो गया यहां तक। x1 का मान कितना है 2, तो 2, x2 का मान 4, तो 4, y1 का मान 3, तो 3, y2 का मान 2, 1, तो 1। यहां तक समझ गया। ठीक है, अब देखिए, अब घटाना है तो माइनस में ज्यादा है तो 2 स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम मिटा रहे हैं। अगला प्रोसेस देखिए, इसको मिटा रहे हैं
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि मैं फिर से बता सकूं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट में 4, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ कहीं यहाँ तो माइनस था तो माइनस क्यों डाले दोस्तों, माइनस रूट 2 को यदि 2 बार गुना किया जाए माइनस से ही तो माइनस माइनस क्या होता है +4, तो इसीलिए मैंने यहाँ +4 डाल दिया, क्योंकि प्लस छिपा ही रहता है तो आपको प्लस डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस वहां रहता ही है। चलिए अब 4 4 कितना हो गया, रूट में 8। यदि हम इससे रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 2 रूट 2, ठीक है, ये हो गया आपकी बीच की दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया 2 रूट 2, ये हो गया आपका आंसर। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। यदि ये समझ में नहीं आता अगला जरूर समझ में आएगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला कैसा है याद रखना है, बनाते बनाते ही आपको ऐसे याद हो जाना है, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसे हम नहीं मिटाएंगे, इसे सिर्फ ऐसे ही रखने देंगे, सिर्फ मान को हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। इस रेखा को हम नहीं मिटा रहे, सिर्फ मान को चेंज करते रहेंगे, बनता जाएगा सवाल, क्योंकि सेम सवाल है, पैटर्न एक ही बनाना है। ये है ये, एक का मान दिया है -5 माइनस, एक का मान है -1 और 3। चलिए देखिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, लिखिए हल में दिया गया है AB एक रेखा खंड है जिसमें AB बराबर A के निर्देशांक, जिसमें A के निर्देशांक बराबर -5,7, B के निर्देशांक बराबर -1,3। दूरी सूत्र का प्रयोग वही सेम लगाना है, तो फॉर्मूला लगाइए AB बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए मान बैठाइए, हम क्या बोले थे, इसको क्या मान लेना है x1, y1, इसको मान लेना है x2, y2, मान लिए हम, ठीक है। अब देखिए x1 का मान कितना हो गया -5, x2 का -1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया +1, इसका स्क्वायर प्लस y1 7, y2 3, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसको घटाइए, माइनस में ज्यादा है, 5 में से गया 4, माइनस में इसका स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया 4, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, आगे की प्रोसेस आपको पता चल गया कि आगे क्या करना है। चलिए इस टाइप से आप क्वेश्चन जाएंगे चैप्टर तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कोऑर्डिनेट, जिसे हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, आप इसे आराम से हल कर पाएंगे। हम 2 क्वेश्चन बता दिए आपको, आप अगला क्वेश्चन जो आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन और बाकी है आप लोगों के लिए, 2 क्वेश्चन आप अच्छे से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से हम एक क्वेश्चन और बता देंगे, लास्ट है, ये भी बड़ा थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन बता देते हैं आपको। चलिए देखिए क्या है, रूट में 4 चौका 16 प्लस रूट में 4 चौका 16, ठीक है। अभी माइनस के बारे में बता दिया ना, स्क्वायर करेंगे जब भी वो प्लस में हो जाएगा, जब भी देखेंगे। अब माइनस प्लस में ऐसे भी देखना है, यदि माइनस कोई संख्या के पीछे लगा हुआ है तो देखना है संख्या क्या है, क्या है संख्या, सम है या विषम। सम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका चिन्ह प्लस में आएगा, यदि संख्या विषम रहेगा तो जाहिर सी बात है उसका संख्या और चिन्ह विषम संख्या में आएगा। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। 16 16 कितना हो जाएगा 32, 32 का वर्गमूल होता है कितना दोस्तों, 32 का वर्गमूल होता है 4√2। देखिए कैसे, जैसे हम 32 का स्क्वायर निकालेंगे, 16 2 से 8, 4 2 1, 2 और 2 जोड़ा मिल गया।
एक बाहर हो गया, तो जो मिल गया उसको रूट से बाहर, जो नहीं मिला उसको रूट के अंदर। ये हो गया 4√2 आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया 4√2 आपका आंसर। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से बना लेंगे। हम अगला स्टेप को देखते हैं और समझते हैं। अगला वही सेम क्वेश्चन है, दूरिया ज्ञात करना है, लेकिन इसमें कुछ अल्फाबेटिक नंबर दे दिया है। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से इसको समझिए। क्या है ए बी, इसका मान दिया है ए कॉमा बी, इसका मान दिया है माइनस में ए और कॉमा माइनस में बी। ठीक है, देखिए हल में दिया गया है ए बी एक रेखा खंड है जिसमें ए के निर्देशांक बराबर ए कॉमा बी, बी के निर्देशांक बराबर माइनस ए कॉमा माइनस बी। अब दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x1 में कौन हो जाएगा, ए बैठाइए, फिर x2 में कौन हो जाएगा, माइनस ए, तो माइनस ए एक माइनस बी है, तो कितना हो गया, प्लस में ए इसका होल स्क्वायर प्लस y का मान है y1 का मान b, y2 का मान माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर। a के कितना हो गया, 2 a का होल स्क्वायर, b भी कितना होगा, 2 b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 b स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आगे की प्रोसेस देखिए क्या है। अब हम करेंगे, दोनों में 4 4 है तो हम 4 को कॉमा ले लेते हैं, क्या बच जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर बचेगा और प्लस में बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। अब जो यहाँ देखते हैं दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोस्तों इसका खंड हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्लस लगा हुआ है, प्लस का मतलब दोनों एक में आ जाएगा। तो हम यदि ये नहीं निकलेगा तो हम इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर ही रख देंगे। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए समझते हैं फिर अगले क्वेश्चन इसी टाइप का। आगे देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन बना लेंगे आप। अब हम बताते हैं आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 3। 2 नंबर भी क्वेश्चन आप सेम क्वेश्चन 7.2 में दिए गए हैं, उसकी दूरी निकालना है। आप जैसे ये बताएं उसी तरीका से दूरी निकाल के बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 समरेखी है। चलिए देखते हैं। समरेखी है दोस्तों, हम इसे सीधा रूप में ले लेते हैं, ए बी सी रख दिया मान। अब समरेखी कहते किसे दोस्तों, कोई भी एक एंगल को यदि सीधे रूप में रखा जाए उसे हम समरेखी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि इसका मान हम देखेंगे, यदि पूरा मान बराबर आ रहा है, मतलब एक रास्ता में आ रहा है, तो हम इसे समरेखी कहेंगे। ठीक, देखिए कैसे निकालेंगे। लिखेंगे ए का मान दिया है 1,5, बी में है 2,3, सी में है -2, -1। ठीक है, चलिए देखिए लिखिए हल में, माना कि अभी हमको तो पता नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि ये आपका समरेखी होगा ही होगा, जरूरी नहीं है, इसलिए हमने इसको मान लिया। माना कि ए बी सी एक समरेखी
ठीक है, जिसमें ए बी बराबर, या जिसमें ऐसे देखते ए के निर्देशांक मतलब जो मान दिया गया है वो एक निर्देशांक 1,5, ठीक है, बी के निर्देशांक बराबर 2,3, ये समझ जाइएगा, सेम लिख रहा है। सी के निर्देशांक बराबर -2,-11, ठीक है, यहां तक देख लीजिए पहले। तब क्या लिखेंगे, ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए सी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। चलिए देखते हैं आप इस पे सवाल तोड़ के। तब ए बी बराबर, अब हमें पहले ए बी का फॉर्मूला लगाना है। तब ए बी बराबर, ए बी का मान क्या है, ए बी बराबर, ए बी मतलब बीच की दूरी, दोनों का बीच की दूरी, तो समझ जाना बीच की दूरी। फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x1 का मान बैठाइए, x1 का मान कितना है, ए बी में देखना है, ए बी में है ना, तो ए बी में चेक करना है। x1 का मान हो गया 1, x2 का मान हो गया 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान हो गया 5, तो 5, y2 का मान हो गया 3, तो 3। कहां देख रहे थे, ए और बी में। क्या माने इसको, x1 y1, इसको माने x2 y2, ठीक है। जब हम ए बी लिए तो अब बी सी जब लेंगे तो बी इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, ठीक है। जिसको लेंगे उसको हम पहले मानेंगे x1 y1 x2 y2। चलिए घटाइए, तो माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर दोस्तों 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 आए कितना हो गया रूट में 5। अब मुझे पता चल गया है कि मेरा ए बी का मान आया है आपको रूट में 5। मुझे क्या पता चला, ए बी का मान क्या आ रहा है, रूट में 5 आ रहा है। ए बी का जब मान हमको पता चल गया, तब हम आगे देखते हैं बी सी। अब हम अगला देखते हैं बी सी को। चलिए बी सी को देखते हैं और मान बैठा के देखते हैं। बी सी बराबर क्या फॉर्मूला वही लगाना है। अब मैं सीधा सवाल बना रहा हूं, x1 y1 x2 y2। x1 का मान कितना है 2 और x2 का मान माइनस में 2, एक सवाल में माइनस क्या हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर, x2 3, x3 माइनस 1, तो 11, तो माइनस प्लस 11, 1 प्लस में हो गया स्क्वायर। अब देखते हैं 2 और 2 4, इसका स्क्वायर, फिर 11 3 14, इसका स्क्वायर। अब 4 चौका 16, 14 का 14 स्क्वायर होता है 196। अब हम इसको जोड़ के देखेंगे तो मेरा कितना आएगा 212। जोड़ के देखें 212। अब मुझे पता चल गया एक ए बी का मान आया था रूट में 5, बी सी का मान आया रूट में 212। अब हम ए सी को देखते हैं। चलिए ए सी देखिए, फॉर्मूला वही लगाना है। इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2, ए और सी। x1 में है 1, x2 में है माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 2, इसका स्क्वायर, 5 11 में प्लस हो जाएगा तो इसका स्क्वायर। प्लस कैसे हो गया समझ गए ना, एक फार्मूला से होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, एक y1 में हो गया 5 प्लस में, और एक y2 में है -11, तो माइनस प्लस 2, कितना हो गया आपका 3 का स्क्वायर, 11 5 16 का स्क्वायर, 3 3 9, 16 256। ठीक,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56 65। क्या देखिए ए बी का मान कितना आया था √5, बी सी का मान 212 रूट अंदर में, और ए सी का मान आया 265। क्या बराबर है? नहीं। तो हम लिखेंगे अतः यह समरेखी, क्या है? समरेखी नहीं है। क्या है? अतः यह समरेखी नहीं है। ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन अभी बाकी है दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलूंगा और आपको सारा सॉल्व कराते चलूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।